क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत से हुई मुलाकात के चक्कर में मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर को इतना ट्रोल किया गया कि उन्हें फेसबुक पर सफाई देनी पड़ी। दरअसल क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने शुक्रवार को मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर से मुलाकात की और उस मुलाकात की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया पर साझा कर दी, जिसमें राज शेखावत ने यह लिखा कि 8 जून के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई, विचार विमर्श किया। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। इतना बुरी तरीके से ट्रोल किया गया कि शनिवार को शाम आते आते मंत्री के पुत्र को सफाई देनी पड़ी। ये कहना पड़ा कि वो अतिथि है और अतिथियों का स्वागत करना पड़ता है। हमेशा की तरह चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह क्यूसर के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर ने लंबी चौड़ी पोस्ट लिख दी। करीब 200 शब्दों की लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी गई है, जिसमें यह कहा गया है कि सच्चाई की नींव पर खड़ा है अटल भवन, ना कि एजेंडा धारियों द्वारा निर्मित अफवाहों की दीवारों पर। दरअसल हुआ ये कि सबको पता है कि क्षत्रिय करणी सेना ने 8 जून को नागौर में महासम्मेलन का ऐलान कर रखा है और मुख्य लक्ष्य यह है कि हनुमान बेनीवाल के बयान का विरोध करना, बेनीवाल के खिलाफ विरोध करना। और इसी को लेकर राज शेखावत पिछले 2 दिनों से नागौर जिले के अलग अलग गांवों में घूम रहे हैं। शुक्रवार को पहले तो राज शेखावत नागौर आए, अमर राजपूत छात्रावास में कुछ देर रुके, यहाँ छात्रों से मुलाकात की। इसके बाद शुक्रवार शाम को वो क्यूसर गए, जहां उन्होंने मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर से मुलाकात की। धनंजय सिंह क्यूसर आरसीए में भी पदाधिकारी है और राजपूत समाज से भी ताल्लुक रखते हैं। अब राज शेखावत ने धनंजय सिंह क्यूसर के किस पद के हिसाब से मुलाकात की है, ये तो वो बेहतर जाने, लेकिन इस मुलाकात की तस्वीरें राज शेखावत ने साझा कर दी और उसी के बाद ये कहकर ट्रोल किया जाने लगा कि देखो बीजेपी ये करवा रही है, हनुमान बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाने की बात करने वाले राज शेखावत को कहां से संरक्षण मिल रहा है, ये बात इन तस्वीरों से पता चलती है। ऐसी बातें लिखकर धनंजय सिंह क्यूसर को ट्रोल किया जाने लगा। आज दिन भर धनंजय सिंह क्यूसर को इतना ट्रोल किया गया कि शाम आते आते उन्हें सफाई देनी पड़ी या अपनी बात कहनी पड़ी। अब धनंजय सिंह क्यूसर ने जो लंबी चौड़ी बात लिखी है उसमें सार यह है, जिसमें उन्होंने लिखा कि अटल भवन में पधारने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अतिथि देवो भव की परंपरा से होता है और राज शेखावत हमारे यहाँ पर आए और हमने स्वागत किया, शिष्टाचार भेंट हुई, सामान्य और सौहार्दपूर्ण भेंट थी। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? आगे धनंजय सिंह क्यूसर ने जो लोग ट्रोल कर रहे थे उन पर भी हमला बोला। लिखा कि कुछ एजेंडा प्रेरित मानसिकता वाले लोग हर दृश्य में साजिश ढूंढने लगते हैं, यानी उस फोटो का जिक्र किया जिसमें लोग साजिश ढूंढ रहे थे। और आगे ये भी लिखा कि प्रायोजित ट्वीट और अच्छी टिप्पणियां करके ये प्रयास कर रहे हैं जैसे कोई राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा हो, जबकि ये एक अतिथि देवो भव वाली परंपरा हमने निभाई। आगे उन्होंने तीखा हमला भी बोला कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके के ट्वीट कर रहे हैं उनका एकमात्र उद्देश्य अपने आकाओं की चाकरी करना, सोशल मीडिया के माध्यम से अनर्गल प्रचार करना है। ये बात धनंजय सिंह क्यूसर ने लिखी है और कहा कि ये संवाद है, कोई साजिश नहीं। सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में अफवाहों के सहारे इस चीज को प्रासंगिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एक शिष्टाचार मुलाकात है। राज शेखावत नागौर आने से पहले इतनी बातें बेनीवाल को लेकर के चुके हैं कि नागौर में लोग या आरएलपी के कार्यकर्ता राज शेखावत पर खार खाए हुए, इसमें कोई दो राय नहीं। राज शेखावत ने दुनिया भर की बातें सोशल मीडिया पर बोली है, जिसमें एक बात यह भी बोली कि बेनीवाल के घर पर बुलडोजर चलाएंगे, वहां रहने वाले लोग घर से बाहर निकल जाए, और 12 तारीख की बात गई। अब जब कोई ऐसा कहेगा, वो भी नागौर जैसी जगह पर जहां हनुमान बेनीवाल 2 बार सांसद है और जहां आरएलपी की नींव सबसे अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में,
तो जाहिर तौर पर लोग इसका एतराज करेंगे। और इसी बात का लोगों ने एतराज किया और कहा, लिखा कि एक तरफ बुलडोजर चलाने की बात करने वाला व्यक्ति है और वो मंत्री के पुत्र से मुलाकात कर रहा है, तो हो सकता है कि प्लानिंग यहीं से हो रही हो। लोग इस तरीके के सवाल लोगों ने खड़े करके धनंजय सिंह क्यूसर को जबरदस्त ट्रोल किया। इतना ट्रोल किया कि मंत्री के पुत्र ने शाम आते आते अपनी बात उन्हें कहनी पड़ी। ये बताना पड़ा कि राज शेखावत की मुलाकात उनसे कैसी हुई, किस तरीके की हुई। हालांकि राज शेखावत ने खुद अपने पेज पर यह लिखा है कि मंत्री के पुत्र से उनकी इस स्वाभिमान महासम्मेलन को लेकर चर्चा हुई है जो 8 जून को होना है। तो अब कौन सही है या किसकी बात सही है, किसकी बात गलत, ये तो राज शेखावत ठीक से जानते हैं, या जो मीटिंग हुई, जो चर्चा हुई, वहां जो लोग थे वो बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है कि हनुमान बेनीवाल का जब इतिहास को लेकर बयान आया तो उसके बाद सबसे पहले जिन लोगों ने बातें लिखी उनमें मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह क्यूसर शामिल है। जो दूसरे लोग बोल रहे हैं बेनीवाल को लेकर, वो तो बहुत हल्के शब्दों में भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मंत्री के पुत्र ने शुद्ध हिंदी के शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन बातें किस तरीके की थी आप इसे समझ लीजिए। मंत्री के पुत्र ने 17 मई को अपनी फेसबुक पर लिखा बेनीवाल को लेकर कि इतिहास से अनभिज्ञ है, जमीर से रिक्त है और विचारों से दरिद्र हो चुके हैं माननीय। यानी बेनीवाल के लिए धनंजय सिंह क्यूसर ने यह लिखा था कि बेनीवाल जमीर वाले आदमी नहीं है, जमीर से रिक्त है, यानी जमीर से शून्य है, और विचारों से दरिद्र हो चुके हैं, यानी विचारों से गरीब हो चुके हैं, उनके विचार खत्म हो चुके हैं। ये बातें लिखी थी, ये धनंजय सिंह क्यूसर ने ही लिखी थी। ठीक है, शब्दों का प्रयोग धनंजय सिंह का अच्छा था, शुद्ध हिंदी वाले शब्द थे। हमेशा की तरह उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। इतनी लंबी चौड़ी पोस्ट पता नहीं कितने लोग पढ़ पाते हैं, लेकिन जिन्हें राजनीति में रुचि है वो जरूर इन चीजों को पढ़ लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। बेनीवाल के उस बयान का विरोध किया धनंजय सिंह ने जो इतिहास वाला था, और लिखा कि आपकी विस्तृत मानसिकता और संकीर्ण दृष्टिकोण अब घृणा नहीं बल्कि दया का विषय बनते जा रहे हैं। जो स्वयं इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं, वो राजस्थान जैसे स्वाभिमानी भूभाग को नीचा दिखाने का दुस्साहस कर रहा है। अब आप इसका मतलब खुद लगा सकते हैं कि जो स्वयं के इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं, वो राजस्थान जैसे स्वाभिमानी भूभाग को नीचा दिखाने का दुस्साहस कर रहा है। ये बातें लिखी गई थी, तो धनंजय सिंह ने भी बहुत तीखी बातें लिखी, हालांकि लिखी बड़े सलीके से। और जो दूसरे लोग बोल रहे हैं वो सलीके वाली भाषा नहीं है, ये फर्क जरूर है। अब धनंजय सिंह क्यूसर की मुलाकात राज शेखावत से किस पर्पस को लेकर हुई, ये तो वही बेहतर जानते हैं। राज शेखावत ने तो अपनी पोस्ट में लिखा कि उन्होंने 8 जून के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की, अच्छी चर्चा हुई, सौहार्दपूर्ण चर्चा हुई। धनंजय सिंह क्यूसर लिख रहे हैं कि अतिथि देवो भव की परंपरा है, सामान्य शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब जो भी हुआ, लेकिन हनुमान के भक्तों ने मंत्री के पुत्र को इतना ट्रोल किया कि उन्हें जवाब देना पड़ा। ये तो हुई ये बात। अब पिछले 2 दिनों से राज शेखावत नागौर के अलग अलग गांवों में है। पहले नागौर, फिर क्यूसर, अब मेड़ता क्षेत्र। मेड़ता क्षेत्र के अलग अलग गांवों में राज शेखावत ने शनिवार को लोगों से मुलाकात की, राजपूत समाज के लोगों से मुलाकात की है। चाहे वो ददवाड़ा हो, नोखा चंदावता हो, या फिर आसपास के वो गांव जो राजपूत समाज के बहुल्य गांव है, वहां वो मुलाकात कर रहे हैं। और ये आह्वान कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं लोगों से कि 8 जून के कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। क्षत्रिय करणी सेना का ये कार्यक्रम है। हनुमान बेनीवाल द्वारा दिए गए बयान के विरोध में ये कार्यक्रम में एक तरीके से हनुमान बेनीवाल का विरोध है। उसी की तैयारियों के लिए राज शेखावत नागौर में है, नागौर जिले के दौरे पर है। ये रही करणी सेना से जुड़ी हुई या बेनीवाल के विरोध के पक्ष वाली बात। अब दूसरा पक्ष भी है तेजा सेना, वीर तेजा सेना का। सीकर में भी मीटिंगों का दौर शुरू होने की जानकारियां साझा की जा रही है कि सीकर में फला जगह पर बैठक है 8 जून को करनाल पहुंचने वाले कार्यक्रम को लेकर। यानी दोनों तरफ से चीजें चल रही है। और ये चीजें मैंने कल भी कहा था कि सोशल मीडिया पर सीमित नहीं रही, बातें आगे बढ़ चुकी है। अब 8 जून को दोनों कार्यक्रम होने तय है। आज की तारीख में ये मान के चलिए कि दोनों ही कार्यक्रम होंगे, अगर प्रशासनिक तौर पर दोनों कार्यक्रमों को अनुमति मिली तो। अब 8 जून को करनाल पहुंचने का जो कार्यक्रम रखा है
उसमें ये आह्वान किया जा रहा है कि हमें मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। अब मंदिर जाकर दर्शन करने के लिए किसी प्रशासनिक अनुमति की जरूरत आमतौर पर नहीं होती। तो दूसरी तरफ अगर कोई सम्मेलन रखता है या विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम होता है तो वहां प्रशासनिक अनुमति भी लेनी पड़ती है। अब ये और फर्क है। तो अब देखिए क्या होता है 8 जून को। मंत्री के पुत्र को ट्रोल जब किया गया तो उन्हें सफाई भी देनी पड़ी, उन्हें यह भी कहना पड़ा कि लोग साजिश ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा कोई प्रायोजित नहीं था। ओछी टिप्पणियां कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। अपने आंखों को खुश करने के चक्कर में ये सोशल मीडिया पर नहीं किया जाए, अनर्गल प्रचार किया जा रहा है। ये मंत्री के पुत्र का जवाब है। अब 8 तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी तो चीजें और साफ वैसे ही हो जाएगी। सबको धीरे धीरे पता चल ही जाएगा कि वाकई में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला। बहुत सारे सज्जन ये भी कह रहे हैं कि इन चीजों में किसी का कोई फायदा नहीं है, सब लोग अपने अपने घरों में रहो, शांति से रहो, क्यों जातियों को लड़ा रहे हो। ये बातें भी लोग लिख रहे हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग धड़ों में बंटे हुए हैं जो खुलेआम सब कुछ लिख रहे हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया पर हम लोग ऐसे ओछे शब्दों का इस्तेमाल होते नहीं देखते, लेकिन पिछले 15-20 दिनों से किसी न किसी बात को लेकर सोशल मीडिया पर वाकई में गदर मचा हुआ है। पूछिए मत, विशेषकर ट्विटर जिसे आजकल एक्स बोलते हैं, वहां तो कुछ भी लिखा जा रहा है और इसी कारण से ये विवाद कम होने की बजाय बढ़ते ही रहते हैं। नमस्कार।